सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को टीकाकरण और कुछ योजनाओं पर काम करती है, लेकिन 6 अप्रैल से इन कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के धरना प्रदर्शन पर जाने से प्रदेश भर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग ताले लटक चुके हैं, जिसके चलते इनके माध्यम से मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या क्या कार्य प्रभावित हो रहे हैं और इनकी क्या क्या मांग हैं। तो देखिए 14 दिन से जो है हम हड़ताल पर है, तो अभी केंद्रों में हमारे ताला लगा हुआ है। तो इससे सरकार को ऐसा लगता है कि हमारा जो हम काम करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन हमारा जो काम है प्रभावित हो रहा है। इससे हमें खुद परेशानी है, लेकिन जो है बच्चे 3 से 6 के बच्चे आते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। और जो हमारे केंद्रों में कुक्ड फूड आता है, क्योंकि केंद्र बंद है तो वो राशन रखा हुआ है, वो प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है हमारे उसमें, एएनएम वगैरह जो टीके लगाते हैं गर्भवती महिलाओं को, वो प्रभावित हो रही है। साथ में ही जो अब नया राशन आने वाला है, तो लाभार्थियों जो नए लाभार्थी उनका पंजीकरण हम लोग करते हैं, तो हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा पंजीकरण करो, लेकिन ताला लगा हुआ है। तो सभी चीज़ें जो है महिलाएं भी, पब्लिक भी जो है प्रभावित हो रहे हैं इससे, क्योंकि वो PMY और जो नई महिलाएं जिनकी डिलीवरी हुई है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो जो महालक्ष्मी किट वगैरह मिलते हैं वो किट हमारे सेंटर में पड़े हैं, तो वो भी प्रभावित हो रहा है, उनको नहीं दी जा रहा है क्योंकि सेंटर में ताला लगा है। साथ में PMY जो 5,000 रुपये प्रधानमंत्री मातृ वंदना के दिए जाते हैं फॉर्म भरने पे, तो आजकल हम लोग कोई कार्य नहीं करते, वो भी प्रभावित हो रहा है। तो एक तरीके से जो भी कार्य हम करते हैं वो सब कुछ प्रभावित हो रहा है। और क्या कहते हैं, जो भी लाभ मिलता है, सरकारी लाभ मिलता है, तो उससे जनता को जो है, पब्लिक को जो है वो कहते हैं उनसे लाभान्वित नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ी समस्या ये है, लेकिन जो सरकार है हमारी बातें नहीं सुन रही है। बस उनसे एक ही गुजारिश है कि हमारा मानदेय 24,000 कर दिया जाए। और हम भी मजबूर होकर ये धरने पे बैठे, क्योंकि हमें भी ऐसा लग रहा है कि लाभार्थी भी इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उनको भी जो है लाभ जो दिया जाना है वो नहीं मिल रहा है। जिसके आपने बोला कि केंद्रों में पोषण के सामान आ गया है, तो अभी लगभग कब तक आ जाता है और महीने की पहली तारीख या कोई निर्धारित समय रहता होगा? वैसे तो कभी ऐसा होता है कि 2 महीने का एक साथ भी आता है, कभी महीने टू महीने भी आ जाता है। वो तो वहाँ की मतलब जिस से सामान मतलब वहाँ से दिया जाता है वो है। और कब समय मतलब फिक्स नहीं है हमारे सामान का, तो कई बार ऐसा 2 महीने का इकट्ठा आ जाता है, तो हमें बांटना पड़ता है। अभी हमारे सेंटर में जो है बाल पलाश का सामान आया हुआ, चिप्स वगैरह आए, खजूर वगैरह आए, तो ताले लगे। सबसे ज़्यादा तो वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट सिर्फ 6 महीने तक की होती है। तो हमें लगता है कि केंद्र बंद होने से लाभार्थियों को जो है ज़्यादा वो नुकसान हो रहा है। हमारी मुख्य मांग तो मेन यह है कि मानदेय बढ़ाना चाहिए। जिस हिसाब से हमें काम है, हमारा काम है, हमारा मानदेय हमें उस हिसाब से नहीं मिलता है, और हम पे लोड भी बहुत है। और जैसे THR आता है, सामान आता है, सुबह 6 बजे आ जाता है, सेंटर बहुत दूर है। अब हम कैसे वहाँ लेडीज वहाँ से वहाँ पहुँचेंगी? वेला चिप्स वाले हमको फ़ोन करते हैं, कभी संडे को भी हमारा राशन आ जाता है। तो मुख्य हम सरकार से ये कहते हैं, हम विनती करते हैं, हम हाथ जोड़ के हम औरतें उनसे विनती करते हैं, उनके घर में भी लेडीज होंगी, उनके घर में भी औरतें होंगी। हम औरतों को ऐसे सड़क पर बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं सरकार से कि हमारा मानदेय बढ़ा दीजिए। हम मानदेय के लिए क्या 5,000 में सरकार का घर चल जाएगा? मैं मेन चीज़ तो ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, 5,000 में उनका घर चल जाएगा, 9,000 में उनका घर चल जाएगा? हम इतने परेशान हैं, इतने हम अगर मजबूर हैं, हम इसलिए तो यहाँ धरने पे बैठे हैं। और हमारे सर पे कितना प्रेशर है, नहीं हमारा सेंटर खुलता है, और हमारे बच्चे भी हमारे फ़ोन में फ़ोन करते हैं कि सेंटर खोलो करके। तो हम धरने में यहाँ बैठे, हम सेंटर कैसे खोलें? हम मुख्य हमारी मांग है ये सरकार से, हम सेंटर तभी खोलेंगे जब हमारी मांगें मानी जाएंगी। बस होगा। हाँ बोलो। और मानदेय के अलावा और अन्य क्या मांगे हैं आप? हमारी जो बायोटेक की मशीन है, वो मशीन हमारी नहीं लगनी चाहिए। वो इसलिए नहीं लगनी चाहिए क्योंकि आंगनबाड़ी में हमारा BLO का काम भी होता है, स्वास्थ्य विभाग का काम भी होता है। कभी हमें कहीं जाना पड़ता है, हम सपोज हम मान नहीं पहुंच पाते हैं, हर विभाग का काम हमें करना पड़ता है। इसलिए हम बायोटेक जो मशीन है उसके लिए भी हम तैयार नहीं है। या तो हमें मानदेय सही से दिया जाए, हमारा मानदेय अच्छा होना है तो हम समय से पहुँच जाए। टाइम फिक्स हो ना हमारा जी, टाइम फिक्स हो। जब हम केंद्र में होते हैं तो हमको उस समय निर्वाचन के कार्य के लिए नहीं जाना पड़े, क्योंकि हमारे पास एक वोटर उसके पास कम से कम 1000 मतदाता है। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी किसी के वहाँ SIR के लिए जाना पड़ता है, किसी के लिए निर्वाचन के लिए जाना पड़ता है, कभी नगर निगम। इसके लिए बायोमेट्रिक मशीन जब हमारी उसमें हो जाएगी तो हम टाइम पर नहीं भी आ सकते, अब्सेंट लग जाएगी हमारी।
नगर निगम की मीटिंग में भी बीएलओ को जाना पड़ता है। एक मांग और देख रहा था मैं, जैसे कि आप कल अपने नारों में भी ये कर रहे थे कि जो आपका 10 लाख का जो आप कह रहे थे 10 लाख का अगर हमें बिल पास नहीं होता है तब तक हमारे 300 रुपये नहीं काटे जाने चाहिए, क्या है वो मामला? वो ये है कि रिटायरमेंट के लिए अभी अच्छा। तो जो हमारे पैसे कटते हैं ना उसका हमको कुछ लाभ नहीं मिलता है। पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं, कितना करोड़ रुपया हो गया होगा, क्योंकि प्रत्येक आंगनबाड़ी वर्कर की सहायता की सबकी कटती है। आपका उसको हिसाब नहीं मिलता? कोई हिसाब नहीं होता, कुछ पता नहीं है। और अभी किया भी है तो 1 लाख रुपया मिलेगा करके आया है, वो 1 लाख रुपया कौन सा है क्या है कुछ पता नहीं। अच्छा, आपकी सर्विस के दौरान 1 लाख रुपए मतलब 300 रुपए कट रहा है हर महीने, और उसके बाद आपको कहा जाता है कि 1 लाख रुपया सर्विस के दिया बाद जाएगा। मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। 60 साल तक हम 10 साल बाद सेवा दे रहे हैं, या फिर 1 साल बाद रिटायरमेंट होगी तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन जब वो 10 साल बाद रिटायरमेंट होगी तो क्या वो 1 लाख रुपए की कीमत होगी? उससे भी राशन के रेट और महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, 1 लाख रुपए की वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि 300 रुपये हमारे मानदेय से काटे जाए, ना काटे जाए, और तब तक ना काटे जाए जब तक हमें रिटायरमेंट में 10 लाख रुपये ना मिले। इसलिए हमें ये 300 रुपये काटने की मांग करते हैं। सारे काम जो आंगनबाड़ियाँ करती हैं सभी लगभग सभी हो रहा प्रभावित। बच्चे आने बंद हो गए, बच्चों के स्कूल बंद, केंद्र बंद है तो बच्चे भी नहीं आएंगे, इसलिए उनके अभिभावकों का हमारे पास फोन आ रहा है कि कब खोल रहे हो आप, कब खोल रहे हो करके। और लाभार्थियों का भी आ रहा है ना, कुक्ड फूड नहीं आया, ये वो सभी केंद्रों में ताले पड़े हुए हैं। और हमारी मांग जो है, हमारी मांग पूरी हो जाती तो हम केंद्र खोल लेते, और हमारी मांग जो है वो भी जायज़ है। 9,000 में हमारा घर नहीं चलता, और 9,000 हमें बचते भी नहीं है पूरे, बस उसमें से तो कितना हमारा खुद लग जाता है। उस 9,000 में से कम 3-4 हज़ार तो विभाग के कामों में लग जाता है, तो बचा क्या हमें बताइए आप। आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाना या उनको बेसिक शिक्षा देना ही आपका काम नहीं है, अन्य काम भी आपके हैं, जैसे टीकाकरण करना, ये सब करना, और क्या क्या अभी जैसे पखवाड़ा सप्ताह चल रहा है, पोषण पखवाड़ा चल रहा है, अभी आपका टीकाकरण, गर्भवती महिलाएं, और क्या क्या काम होते हैं मुझे थोड़ा सा विस्तार में बताएं। अब जैसे पोषण है, अभी पोषण के लिए हमें स्टॉल लगाना पड़ता है, दालें लाओ, सब्जियां लाओ, फल लाओ, सभी हमें अपने खर्चे से लाना पड़ता है, और जाना होता है एक जगह पर, है ना। और गर्भवती का काम, सभी काम प्रभावित हो रहा है। जैसे बीएलओ का काम है, FRS का, ये क्या है, SIR का काम है, ये सभी कुछ प्रभावित हो रहे हैं। हम तो बहुत काम करती हैं। एक जैसे महिला है, घरेलू गृहस्थी वाली महिला जो होती है, उसके काम बहुत होते हैं पर दिखते नहीं है ना। वही काम हमारा आंगनबाड़ियों का है, इसलिए हम धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम अपने काम पे वापस चले जाएंगे। कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बंद हो रही है तो उससे सरकार का काम भी प्रभावित हो, सरकार का काम तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन अभी कुछ टाइम अगर हम और बैठ जाते हैं फिर हमें डराया धमकाया जाएगा कि हम आपकी नौकरी आपको बर्खास्त कर देंगे, पर हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम कोई गलत तो उचित बैठी है यहाँ पे, हमने कोई गलत तो कुछ किया नहीं है। और अपनी हक के लिए कौन नहीं लड़ता है? ये संविधान में भी है कि अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ो, वही हम कर रहे हैं, हम गलत तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। जैसा कि आप सबने अभी देखा होगा कि इनका साफ कहना है कि काम के दबाव के आगे इनके मानदेय की कीमत बिल्कुल फीकी पड़ रही है। इनका धरना प्रदर्शन, क्या सरकार इनके पक्ष में कोई निर्णय लेती है या नहीं लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।